वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार दरोगा, जो इसमें 15 सेट है। ये टोटली PYQ पे आधारित है, जो 2024 में पूछा था। उसमें इसमें सब क्वेश्चन इंक्लूड है। और जो इस बार आ रहा है बिहार दरोगा का वैकेंसी, इसमें अहम भूमिका निभाने वाला है। पूरा PYQ बेस्ड है, क्वेश्चन है। बेगर देरी का सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला सेट होने वाला है। ऐसा ही आपको प्रतिदिन एक सेट मिलता रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू की राजधानी कहाँ है? तो क्यू की राजधानी हो जाएगा आपका यूक्रेन हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। इसके रिलेटिव यहाँ पे दिया गया है देश राजधानी, उसके मुद्रा। वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं। हम इसमें आपको केवल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। डिस्कस कराएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके कारण हम डिस्कस नहीं कराएंगे। आप डिस्कस देखना होगा तो आप इस वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, स्विट्जरलैंड का राजधानी क्या होगा? तो बर्न हो जाएगा। इसका मुद्रा पूरा फ्रैंक हो जाएगा। स्वीडन का स्टॉकहोम हो जाएगा और इसका मुद्रा क्रोना हो जाएगा। स्पेन का मैड्रिड और मुद्रा पेसेटा हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान जमशेदपुर में किसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बिरकुर सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए, इसका डिस्कस थोड़ा सा जान लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आगरा के पास जगदीशपुर एक तबाह और असंतुष्ट जिम्मेदार थे। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश के अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए, इसका विश्लेषण आप देख लीजिएगा लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिमालयी भालू और विशाल पांडा किस जनजाति का उदाहरण है? क्या बोल रहा है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जनजाति का उदाहरण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमेध जनजाति का उदाहरण। राइट आंसर डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे उसका विश्लेषण थोड़ा देख सकते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़े नमक पानी का झील कौन सा है? तो नमक पानी का झील हो जाएगा आपका यहाँ पे चिल्का झील हो जाएगा, जिसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, भारत का सबसे बड़े नमक पानी का झील चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। यह उत्तरी सागर उड़ीसा में अवस्थित है। भारत के सबसे बड़ी लेंगुल और खारे पानी के झील है। यह रामसस आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील राजस्थान के भारत के सबसे बड़ी नमकीन झील है। कौन सी है? नमकीन झील है। चलिए, इसके बारे में इफेक्ट जान लें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल किससे बने होते हैं? इसका राइट अर्धचालक से बने होते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र में किन निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसके चलिए देखते हैं कौन शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन शामिल नहीं था। जापान शामिल था, जर्मनी शामिल था, इटली शामिल था, जो कि नहीं था ब्रिटेन शामिल नहीं था, जिसका राइट आंसर डी होगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक सीमा समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 82 डिग्री 30 डॉट पूरब हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बध्वांगम शब्द में कौन सा संधि विशेष सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बधु जोड़ आगम, जिसका राइट आंसर बी होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आप बना लीजिएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पहली बार कब शासन लागू हुआ था? ये तो
1968 में लागू हुआ था। इसके बारे में ये यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है, अब इस तरह व्याख्या कर सकते हैं हम। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगा। कब? 29 जून 1968। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम ध्यान रखिएगा लोग। 29 जून 1968 को लगा था, जो 26 जनवरी 1969 ईस्वी को रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन था? भोला प्रसाद शास्त्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को के विकास से संबंधित है। किस संबंधित है? इसका राइट आंसर आदिवासी समूह से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं हम। 13 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीकरण के अनुसार कौन सा विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर इसरो होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए इसरो का स्थापना गठन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। तो इसरो का गठन हो गया 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा लोग, ये फैक्ट है। चलिए 14 नंबर क्या बोले क्वेश्चन, बास्केटबॉल को मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल को मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1800 कब किसमें किया था? 1891 ईस्वी में किया था, जो अमेरिका में किया था। फीफा की स्थापना कब हुआ था? फीफा की स्थापना 1932 में हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो भी फैक्ट होगा हम आपको ये अंडरलाइन कर देंगे, आपको ध्यान रखिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा को 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो अमरम शब्द का राइट आंसर होगा सैनिकों को अनुदान। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके से भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह से भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर ए होगा। 17 का राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च चोटी हो जाएगी इसका अनाईमुडी। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण देख सकते हैं। अनाईमुडी पर्वत चोटी जो 2695 मीटर है। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। किसका संवर्धन किया जाता है? एस्टर का संवर्धन किया जाता है, एस्टर का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। पुतली का आकार का नियंत्रण होता है परिचारिका के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुणोत्तर माध्य जो अवलोकनों पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं। वीडियो को पुश कर करके 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम। 22 नंबर बोल रहा है, अधिक अपवर्तक वाले माध्यम कौन होता है? अधिक अपवर्तक वाले माध्यम होते हैं जो ये एक दूसरे के माध्यम के अपेक्षा अपवर्तित संघनन होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? सतलुज या काली नदी की हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसके बारे में सब फैक्ट जानते हैं। चलिए VVI फैक्ट है, पंजाब हिमालय, जो पंजाब हिमालय का है ये 560 किलोमीटर है। ये सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य होते हैं। इसका ये हो जाएगा ये। कुमायूं हिमालय जो 320 किलोमीटर है, जो सतलज एवं काली नदी के बीच मध्य है। नेपाल हिमालय जो 800 किलोमीटर है और जो काली एवं तीस्ता नदी के बीच मध्य है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम हिमालय जो 720 किलोमीटर है और यह तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उदारीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं 25 नंबर। ईस्वी सन 1809 में फ्रांसीसी में गिफ्ट टू मेथोडिस्ट किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा राम राम मोहन राय ने लिखी थी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिप्स या तुहफल उल मुबाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। अभी फैक्ट याद करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे के विनोद चंद्रन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में बिपरजोय खबर में था, वो क्या था। बिपरजोय खबर में था, उसका राइट आंसर होगा चक्रवात था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना वर्तमान में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर है कहलगांव, जो वर्तमान में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है। इसका राइट आंसर 1/6 भाग होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका यहाँ पे दे दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है और त्रिज्या कितना है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है और त्रिज्या कितना है। इसको एक बार देख लीजिएगा लोग, इस सबको फैक्ट को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, किसमें होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। रिजर्व रेपो दर की वृद्धि क्या है। तो रिजर्व रेपो दर की वृद्धि की तरलता घटती है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलिए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा, हाथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव कार्य करना। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए, छाती दूना होना मतलब ये उत्साहित होना। अकल पे घोड़ा दौड़ना मतलब सिर्फ कल्पना करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर नर्मदा नदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बारे में यहाँ पे आप फैक्ट जान लीजिएगा लोग, स्क्रीन वीडियो पुश करके। धुआंधार और कल्पित धारा जलप्रपात के नर्मदा नदी पर स्थित है। ये आपका मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 50%। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा शब्द है। गुरु दक्षिणा में हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं समास को। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से जो नए शब्द बनते हैं उसे हम समास कहते हैं। क्या, जब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नया शब्द बने उसे हम समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं, बहुब्रीहि अव्ययी भाव तत्पुरुष समास होते हैं, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। ये 6 समास होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिस्मोटोग्राफ विधेयक 2023 का स्रोत उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी सी हो जाएगा, यानी पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं वायु अनुसार रिंगेट अनुसूचित करना। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच को लिखने के किया जाता है। कांच को लिखने के लिए किया जाता है। इसका हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर काठीवारी किस्म का। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, काठीवारी किसान हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 38 नंबर का, चलिए 39 नंबर बोल रहा है, मध्यकाल में सामंत को उसका लार्ड जो जमीन देता था वो
क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फीफ कहलाता था, फीफ। राइट आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसका राइट आंसर आश्वित जल मिश्रण नहीं है। इसका राइट आंसर ए होगा। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो कुल मूल्य को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर डी होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रियो राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 28 जून जो 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फ्रीडेड की हत्या थी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चलो देखते हैं यहाँ पे। नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो टीम स्पीकर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को चुना गया। इसका राइट आंसर ए होगा। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य आपका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। कौन नहीं होगा? ये बांग्लादेश नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? G20 का गठन कब हुआ था? G20 का गठन G20 गठन हो जाएगा आपका 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप युग्म उभयलिंग पुष्प है? उभयलिंग हो तो इसका राइट आंसर गुड़हल तथा सरसों। इसका राइट आंसर ये होगा। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत के प्रतिनिधि किया। कौन सा था? इसका राइट आंसर टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका राइट आंसर सी होगा। भौगोलिक अनुसंधान ने किस देश के यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल को नेतृत्व प्रदान किया। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चल देखते हैं। विधान परिषद क्या बोल रहा है? विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? इसका राइट 1/3। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, चल देखते हैं। जी का मान होता है, तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है आपका 6.67 गुना 10 के पावर -11 मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, चल देखते हैं। डेमो शब्द के तात्पर्य क्या होता है? डेमो शब्द का तात्पर्य हो जाएगा आपका जनता। इसका राइट आंसर ए होगा। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने वर्ष पूर्ण कर गई है? इसका राइट आंसर होगा 7 साल पूर्ण कर गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ, किस राज्य में स्थित है? बक्सा। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका धर्म और स्वतंत्रता संबंधित है। इसका राइट आंसर बी होगा। 54 नंबर, नामीबिया मरुस्थल स्थित है, तो नामीबिया मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर ए होगा। पुस्तक हिंदी स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर ए होगा। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजरात भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, तो गणपूर्ति होता है दो सदनों के कुल, क्या बोल रहा है? दो सदनों के कुल सदस्य संख्या 1/10। इसका राइट आंसर सी होगा। भारत के प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण और प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रकाशित करता है। इसका राइट आंसर ये होगा। ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर अब चलिए हम देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
इसका पूरा सोल्यूशन करा दिया गया है। इसका राइट आंसर का सी यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब सोल्यूशन करा दिया गया है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय कहलाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं, तो जीवों को परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चलिए देखते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के संबंध में किस विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्मित किया गया, इसका राइट आंसर का एसटी के लिए छात्रावास निर्मित से है। इसका राइट आंसर बी होगा। कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, BSNL। इसका राइट आंसर BSNL है। इसका राइट आंसर ये होगा, BSNL होगा। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता में 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाइथन 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। बिहार में कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, इसका राइट आंसर होगा आपका रामनाथ कोविंद। इसका राइट आंसर डी होगा। नथपा थाकड़ी डायरेक्ट पावर प्रोजेक्ट भारत में किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ए होगा। चमगादड़ पक्षी के पंख में होता है, तो इसका राइट आंसर समवृत्तीय होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी दादा व्योमचंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर सी होगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर बी सी होगा। G20 क्या है, G20 हो जाएगा इसका राइट आंसर एल्कोहल मिश्रित पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, चल देखते हैं। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं इसको, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा लोग यहाँ पे, इसलिए स्लो हम बढ़ा रहे हैं, वीडियो को पूछ करके पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, इसे 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। विश्व गठिया दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सैनिक दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉन कॉनरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो इसका राइट आंसर होगा 1924 जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। इसका राइट आंसर बी होगा। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी चेन्नई सुपर किंग। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन ब्लू फ्रो द ऑप्शन डेट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। 75 का राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा यानी गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने सुरक्षा करना। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिस कौन है, तो लॉ ऑफिस हो जाएगा इसका अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चल देखते हैं। NVS 01 एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपग्रह है। इसका राइट आंसर डी होगा।
बेस्की बेस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का राइट आंसर होगा आपका 79। 79 इसका राइट आंसर यशवंत 82 का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अभी मैथ से क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हम लगा देते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया गया है, वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। नौ नौ नौजवान नौजवान भारत सभा के स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर ये होगा। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द सेलेक्टेड बिकॉज वी, इसमें क्या भराएगा? इसका राइट वर्क हार्ड भराएगा, वर्केड हार्ड भराएगा। इसमें राइट आंसर वर्केड, जिसका राइट आंसर डी होगा। भारत के एक एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन सा करा था? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। इसका राइट आंसर ए होगा। तापमान के सही मात्रा क्या होगा? तापमान के सही मात्रा होगा आपका केल्विन। इसका राइट आंसर ए होगा। केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका मणिपुर में है। इसका राइट आंसर बी होगा। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पर इस तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फीमदी कहते हैं। फीमदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 86 नंबर। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको वीडियो को पुश करके आप अच्छी तरीके देख सकते हैं। मतलब कि कौन किससे संबंधित है। ये जो अंगूठा है, अंगूठा जो बल को निर्धारित करता है, और जो ये आपका तर्जनी है विद्युत धारा को करता है, और जो आपको ये इंडिकेट करता है, जो किसको? विद्युत क्षेत्र को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2006 में लागू किया गया था। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसको चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर करेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नहीं, सी इज कॉल्ड ए प्रीक्योर्ड। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला चलते हैं। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्साशास्त्र कौन है? इसका राइट ऑप्थोमेलॉजी। इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अध्ययन है। ऑस्ट्रोलॉजी इसका किससे है? कान, गला और गले से। इसका राइट आंसर ये देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पुश करके यहाँ पे देख सकते हैं लोग कौन किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? कौन है? ये खत्म नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला चलिए देखते हैं। यहाँ पे 91 नंबर। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? यानी 1707 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ये होगा। सरकार फसलों के समर्थक में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम समर्थक मूल्य। इसका राइट आंसर ए होगा। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी परासरण कहलाती है। इसका राइट आंसर बी होगा। अति शुद्धो स्नेह और मामर है जहाँ नेकु सनायप बाका नहीं। इस पंक्ति में क्या है? इसका राइट आंसर अनिक सी चतुराई है। इसका राइट आंसर बी होगा। करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हो जाएगा बी हार्ड दे लिफ्ट ईयरली दे वर्ल्ड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका राइट आंसर बी होगा।
कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? कोइलवर पुल इसका सोन नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 98 नंबर, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा हॉप टू फ्लेसिस। हॉप टू फ्लेसिस कप्तान था। इसका राइट आंसर सी होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 के थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडायवर्सिटी। इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसका राइट आंसर सारनाथ से आरंभ किया था। इसके बारे में सर देख सकते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के प्रारंभ किया था। गौतम बुद्ध में उबेर बेला वर्तमान बोध गया में सारनाथ आया। यहाँ पर 5 ब्राह्मण स्थानीय सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ कहलाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रतिदिन आपको ये वीडियो, ये आपका पहला है, इसके बाद दूसरा तीसरा मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।